पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली में मंजूर करारदाद मुज़म्मत हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मुश्तरका तौर पर पेश की। करारदाद में कहा गया है कि इस ऐवान ने फ्रांस में गुस्ताखाना वाक़यात का सख्त नोटिस लिया है। इस इक़दाम से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। ऐवान नॉर्वे और स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़यात की भी मज़म्मत करता है। सेनेट से मंजूर करारदाद में फ्रांस में हुकूमती सरपरस्ती में खाकों की अशात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान की शदीद मज़म्मत, पाकिस्तान का फ्रांसीसी सफ़ीर से गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर एहतजाज। फ्रांसीसी सफ़ीर मार्क ब्रेटी की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला दिया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हॉलोकॉस्ट पर मवाद की अदम अशात की तरह इस्लाम मुखालिफ गुस्ताखाना मवाद की अशात भी रोकी जाए। सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब्र रखें आप। ख्वाजा साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया। अब एक जमहूरियत क्या करते हैं, बात सुनने की सकत ही नहीं है। बात तो सुने जनाब स्पीकर। आज मैं आपके एक सेकंड, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मैं कुरैशी साहब से ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये वजीर खारजा साहब हैं और इनको चाहिए था कि कम से कम इस मामले पे ये शोर गोगा ना करवाते, ना आवाजें कसते, ना इन पर आवाजें कसे जाते। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की अपनी अपनी करारदाद पेश करने की जंग। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, इल्जाम तराशी, शोर शराबा। अपोजिशन की करारदाद में फ्रांसीसी सफ़ीर को बुलाकर मुआफ़ी का मुतालबा और फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट करने के मुतालबात भी शामिल थे। एटीट्यूड जो है हुकूमत का तो हमारे साथ है ही, हम अल्लाह के फजल से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और ज़्यादा देर नहीं है। ये हमारी बर्दाश्त भी जो है ना उसके लिए कुछ ज़्यादा देर नहीं है, बातें ख़त्म होने वाली हैं, किस्सा जो है लपेटा जा रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आपको तो लेजिस्लेशन के लिए भी सिलेक्टर्स की मदद की ज़रूरत होती है। आप लेजिस्लेशन खुद नहीं करा सकते। इनका लीडर ये बोल रहे हैं उधर पल्ले ही कुछ नहीं है। आपको तो कानून साजी के लिए भी सेलेक्टर्स की जरूरत होती है। अपोजिशन के भरपूर तावन के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से ना निकाल सकी। ख्वाजा आसिफ के हुकूमत पर वार, कहा कि फेडरेशन ने IG सिंध को अगवा करके सूबे के हुकूक पर डाका डाला। मरियम नवाज और सफदर अवान का कमरा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि वजीर आजम के लोग उनके कंट्रोल में नहीं हैं, दर्जनों हुकूमती लोग उनसे राबता कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले, जमहूरियत महफूज हो जाएगी, आइन बहाल हो जाएगा। कोई आइन को खतरा नहीं है, खतरा है इनकी तिजोरियों को खतरा है। भारत का बयानिया अब ऑपोजिशन का बयानिया बन चुका है। मोदी की रूह ऑपोजिशन में सिरायत कर गई है। आज इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले तो इनके मतलब की जमहूरियत बहाल हो जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को ऑपोजिशन को जवाब। हुकूमती अरकान ने मोदी का जो यार है गद्दार है के नारे लगाए। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के वोट लेकर आए हैं और हम उस जबान को पकड़ेंगे जो हमारी पाकिस्तानियत को ललकारेगा। गद्दार वो है जो किसी पाकिस्तानी पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है। वजीर खारजा की तरफ से ऑपोजिशन के हुब्बुल वतनी पर सवाल पर एहसन इकबाल का शदीद एहतजाज। बोले जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे ऐवान नहीं चलेगा। हम पाकिस्तानी हैं, जो गद्दार कहेगा उसकी जबान खींच लेंगे। हुकूमती करारदाद पर कहा कि शाह महमूद ने मकाला पढ़ दिया। करारदाद दो लफ्जी होनी चाहिए थी कि तौहीन हुई है, फ्रांस से सफीर वापस बुला रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने ऑपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि अगर हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को अपने जज्बात पर तरजीह नहीं दे सकते तो डूब मरने का मकाम है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पर आज हुकूमत को करारदाद पढ़ने की जल्दी है।
7 दिन तक असेंबली का इजलास क्यों न बुलाया गया? सियासी कशीदगी के माहौल में जियो न्यूज़ ने हुकूमत और अपोजिशन में डायलॉग की ज़रूरत पर इत्तफाक करवा दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए सियासी जमातों की बजाय इदारों के दरमियान डायलॉग पर इत्तफाक किया और कहा कि अगर ये डायलॉग पाकिस्तान बार काउंसिल की निगरानी में हो तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून के साथ डायलॉग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि बात अब डायलॉग से बढ़ गई है, जो पुल का किरदार अदा करने का वक्त था वो भी खत्म हो गया। अब नवाज शरीफ और मरीम नवाज की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। मुज़ाकरात फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और ANP से तो किए जा सकते हैं, लेकिन नून लीग के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीगी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात की तस्दीक की और कहा कि मुलाकात के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो दुरुस्त है, जिस पर बात नहीं करना चाहते। बात यहीं ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, वरना सियासी कोहराम पैदा हो जाएगा। शहबाज शरीफ से DG NAB की मौजूदगी में मुलाकात की, उनसे अलहदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा कि मुलाकात के लिए जाने से पहले नवाज शरीफ को वॉइस मैसेज भी किया था। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ की खैरियत की इत्तला नवाज शरीफ को वॉइस मैसेज पर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए बाहमी कानूनी मुआवनत की दरख्वास्त बरतानिया को ना दी जा सकी। कानूनी पेचीदगी आड़े आ गई। ऐसी मुआवनत की दरख्वास्त FIA, NAB या CTD की दरख्वास्त पर भेजी जा सकती है। बरतानिया से बाहमी कानूनी मुआवनत की दरख्वास्त भेजने की हतमी मंजूरी काबीना देगी। भारत की हुकूमत से दोस्ती की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ आ गई कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि RSS नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है। हमें खदशा है कि भारत पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में पाक अफगान तिजारत और सरमायाकारी फोरम से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और तमाम इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी आए और अमन कायम हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पूरा जोर लगाया। खित्ते का मुस्तक़बिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, ताउन और तिजारत में है। भारत की पड़ोसी ममालिक को गीदड़ भपकियां। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की पाकिस्तान और चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की धमकियां। कहा कि मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग भारत से बाहर भी लड़ेंगे। अजीत डोवल ने धमकियों को नए भारतीय बयानी से जोड़ दिया। चंद घंटों बाद ही भारतीय हुकूमत को चीन से पिटाई याद आ गई। अजीत डोवल के बयान की वजाहत करना पड़ गई। वजाहत में कहा गया कि डोवल की तकरीर चीन से मुतालिक या किसी मखसूस सूरत हाल के लिए नहीं थी, वो किसी मुल्क का हवाला नहीं दे रहे थे। गंदम की फीमन इमदादी कीमत में 200 रुपये इजाफे का फैसला। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। रवां साल गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपये मन थी। CNG, पावर सेक्टर, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर सेक्टर और सनती शोबे के लिए गैस महंगी हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सेक्टर, तंदूर और सीमेंट फैक्ट्री के लिए गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। CNG सेक्टर के लिए गैस 88 रुपये, जनरल इंडस्ट्रीज के लिए 33 रुपये, कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए 66 रुपये और पावर स्टेशंस के लिए 33 रुपये फी MMBTU महंगी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के वजीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को पायदार शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वजीर दिफा ने इलाकाई अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। वफाकी हुकूमत चंद महीने की मेहमान है। PDM मुल्क में असल जमहूरियत की बहाली की तहरीक है।
पूरे मुल्क में भी जमहूरियत बहाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग में इंतखाबी जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली की तबाही से बचाना है। पीटीआई एक झूठी जमात है जिसकी हर बात धोखा और यू टर्न निकली। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नवाज शरीफ के बयानी की मुकम्मल तायद की करारदाद मंजूर। इजलास में मरीम नवाज के साथ पेश आए वाक़े पर पार्लिमान में एहतजाज का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की तकरीबात और दावतनामा के बॉयकॉट का भी ऐलान। इजलास के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि IG सिंध के अगवा की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त नहीं देगी। स्पीकर ने वज़ीर आज़म के सामने सरेंडर कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कानून को मतलूब मफरूर लोग अवाम को गुमराह करने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। सियासी मफाद की खातिर बाज़ सियासी जमातें अवाम को कौमी इदारों के खिलाफ भड़काने की गलती कर रही हैं। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल बोले कि कल के जलसे के बाद नून लीग समेत PDM का झूठा प्रोपेगेंडा अपने अंजाम को पहुंचा। मईशत को दिवालिया करने वाली नून लीग मईशत पर भाषण बंद करे। अंडों की बात वो मोहतरमा कर रही हैं जिन्होंने सर से अंडे घुमा घुमा कर खानदानी गुलामी का ओहदा पाया। फ्रांसीसी सदर की तकरीर और फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ फ़लस्तीन, शाम, लीबिया, बांग्लादेश में मुजाहिरे। उर्दन की फ्रांसीसी सदर के बयान की मजम्मत। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर तुर्क सदर की तनकीद के बाद फ्रांस ने तुर्की से सफ़ीर को बुला लिया था। कुवैत, उर्दन और कतर समेत मुतादिद अरब ममालिक ने फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया। फ्रांसीसी वजारत खारजा की अपनी अशिया का बॉयकॉट ख़त्म करने की अपील। फ्रांसीसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। फ्रांस में गुस्साखाना खाकों पर रद्द-ए-अमल। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का अपने अवाम से फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। कहा ये लोग हकीकी मानों में फाशिस्ट और नाजीइज्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। यूरोप में मुसलमानों से वो बर्ताव है जो दूसरी जंग अज़ीम से पहले यहूदियों से था। यूरोपी रहनुमा फ्रांसीसी सदर की फैलाई हुई मुसलमान मुखालिफ मुहिम को रोकें। अमीरी जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गुस्साखाना खाकों के मामले पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि फ्रांस के अमल से 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। फ्रांसीसी हुकूमत तौहीन आमेज खाकों की सरपरस्ती बंद करे। फ्रांसीसी सदर के बयान से दुनिया भर के अमन पसंद लोग मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफी की चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ताहिर अशरफी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मजहबी मुनाफरत के खात्मे में अपना किरदार अदा करे। PTV पार्लियामेंट हमला केस। इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी मतिउल्लाह जान अगवा केस। अगवा की वीडियो में नजर आने वाले अगवाकारों की शनाख्त मुमकिन नहीं। नादरा ने माजूरी जाहिर कर दी। वीडियो गैर मयारी कैमरे से बनी। अगवाकारों की गाड़ियों के नंबर भी मालूम नहीं हो सके। वाक़े की जगह सेफ सिटी का कोई कैमरा नस्ब नहीं था। वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं। IG इस्लामाबाद ने JIT तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। फास्ट जा रही है और बड़ी जल्दी है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छी तरह गाइड कर रहा है। बसों वगैरह में तो बहुत दिक्कत पड़ती है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल। मैं ट्रेन में बैठूं, मुझे बहुत ट्रेन जल्दी से हो जाए और मैंने बैठना है। सेफ भी है और जल्दी भी पहुंचा देगी। इसमें हर किस्म की क्लास के जो लोग हैं वो जो है वो ट्रैवल करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन रवां दवां। शहरी खुश, कहते हैं कि बसों और वैगनों के धक्कों से निजात मिल गई। 40 रुपए में जदीद सहूलियात से आरास्ता ट्रेन ने दिल जीत लिए। ट्रेन अली टाउन ठोकर न्याज बेग से डेरा गुजरा GT रोड तक 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय कर रही है।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 228 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 72वीं बरसी। ISPR के मुताबिक नकियाल में धरती माँ के बहादुर बेटे को खिराज अकीदत पेश किया गया। मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज ने आर्मी चीफ की जानिब से नायक सैफ अली जंजुआ की कब्र पर फूल रखे। मारूफ गुलकार शौकत अली बीमार, कराची से लाहौर के अस्पताल मुंतकिल। बेटे का कहना है कि आर्मी चीफ के हुक्म पर CMH में वालिद का इलाज जारी है। शौकत अली काफी अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। और महकमा एक्साइज पंजाब की तारीख में सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर हो गई। महकमा एक्साइज के मुताबिक लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार की कीमत 11.5 करोड़ है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 45,32,000 रुपए में करवाई गई।